हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद कमलेश। कैसे हैं? ऑल इज वेल। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम इन बैंकिंग। व्हाट इज द स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम इन बैंकिंग? ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। या ऑल राइट। देखिए, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सिस्टम। देखिए जैसे जैसे टाइम मतलब जाते गया, टाइम बीतते गया, वैसे वैसे हमारे बैंकिंग सिस्टम में कुछ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स होती गई। लाइक यूपीआई आया, आरटीजीएस, एनईएफटी, ठीक है। वैसे स्विफ्ट वगैरह जो भी तरह तरह के रिफॉर्म्स होते गए, तरह तरह की चीज़ें आई, ठीक है। तो इसी सब के बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम होता क्या है, ये स्विफ्ट होता क्या है, ठीक है। तो द सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड इंटर फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, डेट इज कॉल्ड स्विफ्ट। It is an international network that links banks to securely and privately exchange signal regarding action like money transfer, ठीक है। ये एक जो स्विफ्ट है, ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जो कि बैंक्स को सिक्योरली एंड प्राइवेटली एक लिंक्स प्रोवाइड करता है एक सिग्नल के थ्रू, जो कि मनी ट्रांसफर के लिए होता है। एवरी डे अबाउट 11,000 स्विफ्ट मेंबर सेंड क्लोज टू 33.6 मिलियन ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो 11,000 लोग जो है एक दिन में 3.6 मिलियन ट्रांजेक्शन करते हैं एक दिन में। स्विफ्ट का समझिए कितना यूज है कि एक दिन में 11,000 मेंबर यूज करते हैं इसको, और जो ट्रांजेक्शन होती है वो 33.6 मिलियन ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। स्विफ्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 3 मई 1973 ब्रुसेल, बेल्जियम, एंड इट वाज यूज्ड इन 1977। तो इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 3 मई 1973 को इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये ब्रुसेल, बेल्जियम में, और इसको स्टार्ट किया गया था 1977 में। देखिए गाइस, ये स्विफ्ट जो है ये एक बेल्जियम बेस्ड नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये जो बेल्जियम बेस्ड है स्विफ्ट, वो एक नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि हमारे इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए काम करती है। सेडेट, मान लीजिए कि अगर आपको कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना है या कहीं विदेश पैसा भेजना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? या आपका कोई विदेश से पैसा आ रहा है, फॉरेन कंट्री से आपका कोई मनी ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए आपको बैंक जाना होगा और वहां से आपको बताना होगा कि मेरा कोई फॉरेन कंट्री से पैसा आ रहा है। तो उसके लिए हमें स्विफ्ट कोड की रिक्वायरमेंट है। जिस भी अकाउंट में आपका खाता होगा वहां से उस बैंक में आपको जाना है, उस ब्रांच में, और वहां से आपको स्विफ्ट कोड लेना है, ठीक है। स्विफ्ट कोड कहाँ से मिलेगा? तो वो आपके ब्रांच से ही मिलेगा, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है, लाइक एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई। तो ये सभी बैंकों के पास अपना अपना एक स्विफ्ट कोड होता है। वहां से आपको यूजली ये स्विफ्ट कोड आपको मिल जाएगा, और वहां से आप लेके अपना जो भी ट्रांजेक्शन करना है वो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज द स्विफ्ट सिस्टम वर्क। जो स्विफ्ट है वो काम कैसे करता है? तो स्विफ्ट पेमेंट आर ट्रांजेक्शन कैरिड आउट अक्रॉस ये नेटवर्क। जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है वो ट्रांजेक्शन को कैरिड आउट करता है एक नेटवर्क के थ्रू। ईच बैंक इज गिवन एंड an 8 or 11 character long code by Swift called the bank identification number।
जो बैंक्स होती हैं वो 8 या 11 डिजिट का एक नंबर देती हैं, जो कि स्विफ्ट कोड होता है। वो एक आइडेंटिफिकेशन, बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसी को स्विफ्ट कोड कहते हैं। It is the same as IFSC code, which is used for the domestic interbank transaction, whereas the SWIFT code is used for the international payment. देखिए, जो हमारी डोमेस्टिक इंटरबैंक होती हैं, जैसे कि IFSC कोड इशू करती हैं, IFSC कोड देती हैं, उसी तरह से जो हमारा इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, जो कि स्विफ्ट के नाम से जाना जाता है, वो एक स्विफ्ट कोड देता है। ठीक है। For example, if someone in India wants to send money to a person in USA, they would need the latter bank account number and the SWIFT code of the destination bank. अगर कोई पर्सन है वो इंडिया से यूएसए में मनी ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो उसको ज़रूरत होगी, जो भी उसका डेस्टिनेशन बैंक है वहाँ से एक स्विफ्ट कोड की रिक्वायरमेंट होगी, तभी वो पैसे को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बेल्जियम बेस्ड सिक्योर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज। ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था कि ये एक जो स्विफ्ट है, ये एक बेल्जियम बेस्ड सिक्योर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज है, जो कि बैंक ओन्ड नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बैंक ओन्ड नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए काम करती है, डेट इज कॉल्ड स्विफ्ट। ठीक है। आल्सो नोन एज इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, इसको मनी ट्रांसफर के नाम से भी जाना जाता है। अब स्विफ्ट कोड कैसा होता है, तो स्विफ्ट कोड जो होता है वो 8 से 11 डिजिट का एक कोड होता है, 8 से 11 डिजिट का, जिसमें हमारा जो फर्स्ट के 4 डिजिट होते हैं वो बैंक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड जो हमारा 2 कोड होता है वो कंट्री कोड को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड जो हमारा 2 कोड होता है वो लोकेशन कोड को रिप्रेजेंट करता है। और फोर्थ जो हमारा 3 कोड होता है वो ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु यूजेज स्विफ्ट। स्विफ्ट कौन कौन यूज करता है, तो बहुत सारे लोग करते हैं। सेडेट, मान लीजिए कि आप इंडिया में बैठे हैं और आप यूएसए में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, वहाँ पे पैसे अगर आपको भेजना है तो कैसे भेजेंगे। तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगी, जैसे मान लीजिए आप यूएसए में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको यूएसए में एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी। और सेडेट अगर आपने वहाँ किसी ब्रोकर का अकाउंट लेके वहाँ से अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं से मनी तो यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके लिए आप किसके माध्यम से करेंगे, स्विफ्ट के माध्यम से करेंगे। आपको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए स्विफ्ट कोड की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, बिना स्विफ्ट कोड के आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और स्विफ्ट जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, सिक्योर होता है, प्राइवेट होता है। ठीक है। इसकी जो सर्विस होती है बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए इंटरनेशनल जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो स्विफ्ट के माध्यम से ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द किए जाते हैं। चलिए देखते हैं हु यूजेज स्विफ्ट। तो स्विफ्ट नेटवर्क हैज एक्सपेंडेड ओवर द ईयर एंड प्रेजेंटली द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन यूज द सिस्टम। तो देखिए, स्विफ्ट है हमारे जो है बैंक्स भी करते हैं, सिक्योरिटीज डीलर भी करते हैं, क्लियरिंग हाउसेज भी करते हैं, एक्सचेंजेज भी करते हैं, कोऑपरेटिव बिजनेस हाउसेज करते हैं, ब्रोकरेज इंस्टीट्यूट्स करते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज करती हैं, डिपॉजिटरीज करती हैं। ठीक है। ट्रेजरी मार्केट पार्टिसिपेंट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज एंड मनी ब्रोकर्स करते हैं। तो ये सब लोग जो है स्विफ्ट का यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हमारा स्विफ्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर इनेबल कर लीजिएगा, जिससे हमारी ऑल वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।